आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। 27 जुलाई बहुत लंबा डेट नहीं है, 3 साढ़े 3 महीने है। कब गुजर जाएगा चुटकियों पर पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आज अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप शुरू कर चुके होंगे और शुरू कर भी दिया जाना चाहिए। बहुत ही सीमित स्रोत के माध्यम से हमने बार बार न सिर्फ बताया है बल्कि उसका प्रूफ भी दिखाया है कि कैसे आप आसानी से इन 3 4 महीनों में तैयारी कर सकते हैं और एक सही स्ट्रेटजी से अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो निश्चित रूप से सफलता भी आपकी कदम चूमेगी। आज बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। बहुत से मैसेजेज आए और बहुत से लोगों ने फ़ोन कर करके पूछा, सर टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें? टेस्ट सीरीज हम देते हैं, हमारा स्कोर ही नहीं आता है। तो आज इस विषय पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और एक जनरल बात करना चाहेंगे आप सभी से कि टेस्ट सीरीज आप ये बताओ स्कोर कम क्यों नहीं आएगा? क्या आपने अच्छे से पढ़ाई किया पुस्तकों का? टेस्ट सीरीज कोई 10 सेट आपको करवा देगा, कोई 12 सेट करवा देगा, कोई 15 सेट करवा देगा। ठीक है, हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा करवाता है। तो क्या इतने से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्री परीक्षा पास कर जाएंगे? क्या टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आप जो इन प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में करेंगे वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा? अगर यस उत्तर है आपका तो आप बहुत बड़े गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। टेस्ट सीरीज की कोई गारंटी नहीं होती है कि वहाँ से कोई प्रश्न आए। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। मजाल है कि 10 प्रश्न भी कभी फंसा पाए हों। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता ही नहीं है कि प्रश्न वहाँ से फंसेगा। टेस्ट सीरीज से तो हमें अपना टेस्ट करना होता है कि हम कितने पानी में हैं, क्या हम तैयारी कर रहे हैं, जो उसको समझ पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं, प्रश्नों को सही पकड़ पा रहे हैं। ये होता है असली मकसद टेस्ट सीरीज का। और जब आपको इन सब की जानकारी है तो आपके पास ही इस प्रश्न का उत्तर भी है। कैसे है मैं बताता हूं कि जब आप कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं अपने आप को टेस्ट करता हूं या करती हूं और स्कोर मेरा कम जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूं या हो जाती हूं, क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई ही नहीं किया है। पहले भैया पढ़ाई करोगे, अच्छे से पुस्तकों का अध्ययन करोगे, तब टेस्ट सीरीज दोगे, तब तो अच्छा सुधार होगा, है ना? पढ़ाई किए नहीं और टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हो, सुनी सुनाई कानों से बात सुन लिए। खुद का दिमाग इस्तेमाल करो कि टेस्ट सीरीज कब मुझे ज्वाइन करना चाहिए, है ना? फतह बैच बेहतरीन चल रहा है, सफलता का दूसरा नाम निश्चित रूप से है। कैसे है ये मैं बताऊंगा, बार बार बताता हूं, अभी भी बताऊंगा। तो मेरे भैया मैं ये कहना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज पेपर है आपका कब? 27 जुलाई को। अभी तक आपने पढ़ाई सही से किया ही नहीं था, तब तक आप भागने लगे टेस्ट सीरीज के पीछे। अभी तो आपने पढ़ाई शुरू किया है, अब तो आपने किताब उठाया है और किताब पूरा खत्म नहीं किया। मोटी मोटी किताबें आती हैं, एनसीईआरटी आती है ना? उसके बाद लक्ष्मीकांत आता है, किताब पॉलिटी की बहुत अच्छी किताब है, और बहुत सारे एथेंटिक किताबें आती हैं। बहुत से लोग पीवाईक्यू घटना चक्र पूर्वावलोकन सातों पाठ पढ़ते हैं और मैंने भी इसे दिखाया। 3700 पेज होता है इसमें सातों पाठ का और कई हजार क्वेश्चन से आपका सामना होता है। सारे सिलेबस जो आयोग द्वारा निर्धारित हैं उन सारे सिलेबस से, लगभग सारे सिलेबस से प्रश्न आयोग उठाता है। उसमें सारे सिलेबस कवर हो जाते हैं। कई तरह के घुमा फिरा करके आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो वहाँ से पीवाईक्यू का इतना लाभ है, इतना लाभ है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अभी आगे जब मैं प्रश्नों की चर्चा करूंगा और मैंने प्रूफ भी दिखाया है।
तो टेस्ट सीरीज की बात करें, उस पर फोकस करना चाहते हैं कि भैया टेस्ट सीरीज आप गलत तरीके से करते हो। पहले किताबों को पढ़ो, चाहे एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, महेश बर्नवाल, एस.एन. लाल, जो भी स्टैंडर्ड किताबें पढ़ती हो वो पढ़ लो, चाहे आप घटना चक्र पूर्वावलोकन सातों पार्ट पढ़ लो, लुसेंट वगैरह लगा लो, करेंट अफेयर्स कम से कम 2 मैगजीन पढ़ लो, हिंदी है आरओ का कर रहे हो तो हिंदी भी किताबें अच्छे से कर लो। जब इन किताबों को अच्छे से जब पढ़ लोगे तब टेस्ट सीरीज आप दोगे, तब तो सुधार होगा आपके स्कोर में। यहाँ तो आपने पढ़ा नहीं, आपने इंटरव्यू में सुन लिया, सेलेक्ट हुए हैं, पैसा दे के कोचिंग वाले बुलवा दिए कि फलाना का टेस्ट सीरीज किए थे तभी हम नौकरी पाए, नहीं तो हम तो सेलेक्ट ही नहीं होते। आप उनके पीछे भागने लगे, जैसे एक भेड़ के पीछे सारे भेड़ भागते हैं, आप उसी तरह भाग रहे हैं। आगे कुआं है, खाई है, आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। खुद को ईश्वर ने बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, खुद से ये बातें सोच सकते हो। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं और पढ़ने से पहले टेस्ट सीरीज करने लगे, अरे 10 टेस्ट सीरीज, 12 टेस्ट सीरीज, 15 टेस्ट सीरीज, 20 टेस्ट सीरीज से करने से कोई प्री निकाल लेगा यार? सिंपल सी बात है कि पहले किताबों को हमें पढ़ना होगा अच्छे से किताबों को पढ़ लो भैया, अभी बहुत समय है फ्री के लिए। अरे मार्च बीत गया, मान लो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने है जी, लगभग 120 दिन, 4 मंथ है आपके पास, 4 मंथ्स है, ठीक है। 4 महीने पढ़िए तो अच्छे से। पढ़ने के बाद 4 महीने पढ़ेंगे तो क्या जुलाई 26 जुलाई को टेस्ट देंगे? ऐसा भी नहीं है। आप टेस्ट दीजिए, पहले एक राउंड कम से कम इनको पढ़ लो, है ना। करेंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लो, हिंदी अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा कमांड बना लो। 2 महीना तो पढ़ो, 2 महीने भी आप पढ़े, अगर 100 पेज के एवरेज से आप घटना चक्र सातों पार्ट पढ़ रहे हैं, मेहनत करके 12-14 घंटा बैठ रहे हैं, जो शुद्ध रूप से पढ़ाई ही कर रहे हैं और कुछ करना ही नहीं है, तो 36-37 दिन में या मैक्सिमम 40 दिन में आप पार्ट एक खत्म कर लेंगे। 6-7 घंटा पढ़ेंगे तो करेंट अफेयर 2 घंटा, 2 घंटे हिंदी, ये सब लेकर के चल रहे हैं तो 12-14 घंटा में आप पढ़ लेंगे। 1 महीने में 40 दिन में ख़त्म कर लेंगे। थोड़ा स्पीड कम है, जॉब वाले हैं तो 2 महीने में कर लो। एक बार अच्छे से इत्मीनान से इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज करिए 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। अरे 10-12 टेस्ट सीरीज होने में कितना समय लगता है जी? अगर 10 टेस्ट सीरीज है या 12 है तो 10-12 दिन अगर लगातार करोगे तो 3 घंटे के पेपर 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही गैप करके हफ्ता में एक कराता है कोई तो लंबा खिंचता खिंचता चला जाएगा। अगर हफ्ते में 2 कराता है टेस्ट सीरीज तो कितने दिन में लगेगा 10-12-15 ख़त्म होने में है? अगर हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, 200 प्रश्नों का, आरओ की बात करें तो 12, 2 छक्के 12, 6 हफ्ते में 1.5 महीने में ख़त्म। 1 महीने में 4 हफ्ते पड़ता है ना, 4 हफ्ते होता है 1 महीने में, तो 1.5 महीने में 12 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो हफ्ते में 2 बार कराएगा तो एक करा के झेलाए 3 महीना, वो बात अलग है, आपको फंसा करके एक जगह इकट्ठा करके, और आप फंसे हैं तो आपकी गलती है। तो मेरा कहना है कि पहले किताबों को पढ़ लीजिए। अब बात आती है क्या इन मोटी मोटी किताबों को भी पढ़ा जा सकता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना पढ़ा, जहाँ तक पढ़ा, एनसीईआरटी वगैरह सब बंद कर दो। ये जो कारगर किताबों को मैंने दिखाया है, पूर्वावलोकन सातों पार्ट ले लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, व्याख्या समेत अच्छे से, 3700 पेज लगभग रहेगा, हजारों प्रश्न मिलेंगे। लुसेंट समान ज्ञान लगा लीजिए, साथ में करेंट अफेयर्स कम से कम 2 मैगजीन पढ़ लीजिए। हिंदी मेरी किताब एक आती है, सब परिचित हो चुके हैं, क्रॉनिकल पढ़ लीजिए। यही 6 किताबें पढ़ लीजिए, और इन्हीं 6 किताबों से इतना ज़्यादा स्कोर दिया हूँ कि विश्वास ही नहीं होगा। और विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं, जाके वीडियो देख लीजिए, प्रूफ पड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से मैं फतह बैच भी चला रहा हूँ, और उसमें सैकड़ों संख्या में लोग जुड़े हुए हैं लगातार। 1 अप्रैल से स्टार्ट, मैंने बार बार बताया है। किताबों का स्रोत मैं वही रखा हूँ जिससे मैंने प्रूफ दिया है। पीसीएस 2024 का 126 प्रश्न, पीसीएस 2023 का 130 क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ 150 में। आरओ एआरओ का खुद हिंदी मिलाकर 160 से 65 प्रश्नों का प्रूफ दिया हूँ। मेरिट से 25, 30, 35 प्रश्नों को ज़्यादा दिया हूँ। उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है तो आखिर मैं क्या करूँ आपके लिए? स्ट्रेटजी आप लोग पूछते हैं, हर तरीके की स्ट्रेटजी बताता रहता हूँ, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आप खुद भी बढ़ सकते हैं। नहीं बैच ज्वाइन करना है मत करिए, ऐसा नहीं है बिना कोचिंग का कोई आईएएस देश में बना नहीं है, पीसीएस नहीं बना है, आरओ नहीं बना है, बहुत से लोग बने हैं।
आप भी बन सकते हो। लेकिन एक होता है कि गाइडेंस करने वाला मिल जाता है, एक टारगेट मिल जाता है, तो आप एक बंधन में बंध जाते हो कि हाँ हमें ये पूरा करना है, शाम को टेस्ट देना है, नहीं 100-200 लोगों के बीच में बेइज्जती होगी कि देखो इसका स्कोर कितना कम आ रहा है, वो भी एक मानसिक प्रेशर होता है। और एक जो आपके अंदर इच्छा है, सपना है, आपका ख्वाब है कि हमें ऑफिसर बनना है, तो वो दबाव भी आपको काम आता है। तो एक गार्जियनशिप मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, तो आप एक बंधन में बंध करके एक अनुशासन में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। बाकी तो सभी पढ़ना जानते हैं। तो अगर आपको गाइडेंस की ऐसी ज़रूरत है, एक समय सीमा में आपको चीज़ों को ख़त्म करना है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, एक स्टैंडर्ड तरीके से डेवलप करना है, अपने आप को समझ विकसित करना है, तो आप हिंदी अड्डा के बैच से जुड़ सकते हैं। फीस बेहद नाम मात्र का है, जैसा कि मार्केट में है उससे बहुत ही कम मेरा फीस है। और मेहनत की बात है तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, और वो सभी मैं अपने मुंह से नहीं, लोग बताते रहते हैं। कई सारे कमेंट बीच बीच में मैं आप लोग भी देखते होंगे और मैं भी दिखाता रहता हूँ, ठीक है। डेली टारगेट दिया जाएगा आपको, कितना पढ़ना है PYQ, लुसेंट कितना पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट होगा, घटना सर कितना पढ़ना है। इतना नहीं है बोझ बना लेना है कि 20-20 पेज पढ़ना है, 8-10 पेज 7 पेज आराम से पढ़िए। एक बार में एक मैगजीन करंट का ले लीजिए, एक ख़त्म हो जाए फिर दूसरा लगा लीजिए। करंट अफेयर्स उसी तरह हिंदी एक किताब उठाइए, ख़त्म कर लीजिए, फिर दूसरी किताब PYQ पढ़ लीजिए। डेली मैं टेस्ट दूंगा, 25 क्वेश्चन GS और 10 क्वेश्चन हिंदी का टेस्ट दीजिए, अपना आकलन कीजिए, और जहाँ पे गलतियाँ हो वहाँ पे सुधार कीजिए। यही तो होता है गाइडेंस, और क्या होता है। नहीं तो बोरी बोरी भर के लोग किताब खरीदवा देंगे, बोरी बोरी भर के नोट्स दे देंगे, और गड्डी गड्डी पैसा आपसे ले लेंगे, और मिलेगा कुछ नहीं, है ना। तो भैया मेरा बहुत सोच समझ के काम करना। टेस्ट सीरीज अभी बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए, 2 महीने मेरी बात मानिए, 2 महीने आप एकदम जम करके कहीं इधर उधर मत देखिए। 2 महीने स्वयं से पढ़िए, किताबों को उठाइए, बेहद सीमित स्रोत, एथेंटिक स्रोत, सच के साथ प्रूफ दिया हूँ। घटना चक्र PYQ लगा लीजिए इस समय, ठीक है, एक इसको रखिए। दूसरा करेंट को वैल्यू दीजिए बहुत ज़्यादा। करेंट अगर आप ज़रा सा लापरवाही करें तो करेंट में गड़बड़ हुए तो आपका सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे प्री के। प्रियॉरिटी पे रखिए। तीसरा आपका हिंदी हो गया, ठीक है। हिंदी की केवल 2 किताबें मैंने बताया है और उससे प्रूफ भी दिया है। इन्हीं 2-4-1-5 किताबों को पढ़िए। रीजनिंग के लिए एक किताब कोई भी लगा लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। कुछ लोग पढ़ते ही नहीं, इतना अच्छा होता है। कुछ लोगों को पढ़ना है तो आधा 1 घंटा इसके लिए निकाल लीजिए। यही चीज़ें आपको करना है, इसको बढ़िया से कर लीजिए। जब इस पर थोड़ा सा आपको भरोसा हो जाए, यहाँ से तैयारी हो जाए, तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए भाई, तब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। उसके बाद आप देखोगे, ये पढ़ने के बाद जब टेस्ट सीरीज होगे तो निश्चित रूप से आपका स्कोर जो 50-60 जा रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि यही स्कोर आपका 70-75 तक पहुंच जाएगा और 80 तक भी पहुंच जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से प्रश्न करा रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं दूसरे जगह से ज़बरदस्ती ला के प्रश्नों को कठिन बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लेना देना ही नहीं आयोग का, तो वो सब भी मायने रखता है ना। लेकिन निश्चित रूप से जब इन सब चीज़ों को आप पढ़ करके टेस्ट सीरीज देंगे तो आपका 50-60 जो स्कोर जा रहा है वो 70-75 में बदल जाएगा, 80 में बदल जाएगा, 85 में बदल जाएगा। बस आप खुश हो जाओगे, कॉन्फिडेंस हो जाओगे। और अगर अभी से टेस्ट सीरीज दोगे तो स्कोर तो आपका 50-60 ही रहेगा, और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दबाव में आ जाओगे, तो ये 50-60 प्रश्न आपका हो जाएगा 45-50 पे आ जाएगा। क्योंकि दूसरी बार दोगे फिर घटेगा, दिमाग टेंशन में, प्रेशर, अरे हो ही नहीं पा रहा, छोड़ो हटाओ, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, दबाव में आ जाओगे, कॉन्फिडेंस गिर करके नीचे चला जाएगा और आपकी तैयारी खराब हो जाएगी। इसलिए टेस्ट सीरीज हमेशा लास्ट में ज्वाइन करिए। पहले खूब अच्छे से अपने आप को तैयार करिए, पढ़िए बढ़िया से, करंट पे कमांड बनाइए, हिंदी पे बढ़िया पढ़ डालिए, GS पढ़ डालिए, उसके बाद तब टेस्ट सीरीज दीजिए। तो उससे आपका स्कोर जब बढ़ेगा ना, तो आपके मन में एक उत्साह आएगा, खुशी मिलेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा फीलिंग होगा। और वही कॉन्फिडेंस आपको धक्का दे करके ढकेल देगा, मुख्य परीक्षा जाओ दो। इस प्रकार से करो। और नहीं पढ़ पा रहे हो, बात करते हैं क्यों पढ़ें
क्यों विश्वास करें जो आप बता रहे हो। तो भैया ये RO 2023 जो 11 फरवरी को हुआ था, हमने कुल यहाँ पर डिटेल कई बार बता चुका, बताते बताते थक चुका हूँ मैं। ठीक है, हिंदी 60 आता है, 57 क्वेश्चन किताब, एक प्रूफ अपने किताब ब्लैक मैजिक से दिया हूँ। उसके बाद GS में देखिए यहाँ पर दिया हूँ, केवल वही जो किताबें ऊपर बता रहा हूँ, रीजनिंग हटा ही दो, उसमें रीजनिंग का छोड़ ही दो जी। GS की बात कर रहे हैं, यहाँ दिए हुए हैं करेंट अफेयर्स और इन सबको मिला करके हिंदी मिलाकर 165। PCS 2023 थोड़ा आसान पेपर था, 113 GS में 101 GS का क्वेश्चन का प्रूफ दिया, केवल PYQ प्लस लूसेंट से मिला करके। इसके अलावा कोई तीसरी किताब है ही नहीं, तीसरी कोई किताब है ही नहीं, केवल 2 किताबों से GS का है। करेंट अफेयर्स केवल 2 किताब, एक घटना साल लगाता हूँ, एक क्रॉनिकल, इसी से आपका हो जाएगा 80-85%, बस उससे ज़्यादा करने का प्रयास नहीं। 130 क्वेश्चन 150 में, यार मजाक बात है, 150 में 130 क्वेश्चन, और मेरिट कितनी गई थे 94। सोचो कितना ज़्यादा है, जोड़ते रहो, 35 क्वेश्चन लगभग ज़्यादा है। यूपी PCS 22 दिसंबर, बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ाया गया, अंतरिक्ष से प्रश्न आ गया, अब आयोग ने पैटर्न बदल दिया, कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, सिलेबस बाहर नहीं कर दिया है। आयोग ने 2024 में सिलेबस कोई अलग नहीं रखा था, सिलेबस वही था, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया, वहीं पे हम दबाव में आ गए। नहीं तो मैं कहाँ से प्रूफ दिया हूँ। 120 क्वेश्चन लगभग 30 करेंट आया था, 120 में भैया 104 क्वेश्चन प्रूफ दिया हूँ, कहाँ से, PYQ प्लस लूसेंट। ठीक है, इसके अलावा लूसेंट और PYQ यही 2 किताब है, इसके अलावा तीसरा कोई किताब मैंने नहीं लगाया है। उसका प्रूफ हर चीज़ का वीडियो पड़ा है, बाकी फिर से मैं समीक्षा अधिकारी की सारा दिखा दे रहा हूँ, कई लोगों को डिमांड आया है। 22 GS करेंट अफेयर्स का मिला दीजिए, 126 क्वेश्चन। मेरिट अभी तो फिलहाल पता ही नहीं है, बड़ा विवादित है, 80 में किसी का हुआ है तो किसी का 82 का नहीं हुआ है, फिर भी मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, 85 मेरिट गई है। अगर 85 भी जोड़ लो तो 85 5 90 10 100, 25 इधर जोड़ लो, 15 इधर, 25 बांधे, 40 क्वेश्चन ज़्यादा दिया हूँ। 90 मेरिट मान लो तब भी 35 क्वेश्चन ज़्यादा दिया हूँ, अब क्या चाहिए। ठीक है, और अभी भी बोल रहा हूँ, इन्हीं किताबों से प्रूफ दूंगा, जिसका पेपर नहीं हुआ है, 27 जुलाई को RO होने जा रहा है, 160 प्लस दूंगा हिंदी मिला करके। ये कम से कम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी जा सकता है। और PCS भी अक्टूबर में होना है, इसको भी मैं अभी से बता दे रहा हूँ, जैसे PCS 24 बताया था उसी तरह इसका बता रहा हूँ, 115 से ज़्यादा दूंगा प्रूफ। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो भैया आप जिम्मेदार हो, मैं नहीं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बहुत से लोगों को मैसेज आया था, टेस्ट सीरीज़ देखो भैया, मैं अगर करूँगा तो सर सिस्टम से करूँगा, मुझे नहीं चाहिए हाँ पैसा ले करके बैठा लूँ सबको, ठीक है, और पैसा ले करके जेब में रख लूँ, इसकी कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा गलत तरीके से। पहले मैं कहूँगा आप पढ़ो, पहले मैं कहूँगा कि आप 2 महीने एकदम से लग करके दिन रात एक करके 2 महीने केवल और केवल किताबों से पढ़िए। और जो मैं टेस्ट कराता हूँ टेस्ट सीरीज है ही नहीं, मैं तो डेली टारगेट देता हूँ कि 60 पेज भैया GS पढ़ना है, यहाँ से 5 पेज 6 पेज यहाँ से पढ़ना है, करेंट यहाँ से लेकर के यहाँ 8-10 पेज पढ़ना है, इस किताब से पढ़ना है। फिर जो है ए वाला करंट पहला ख़त्म हो जाएगा, दूसरे करंट मैगजीन से फिर 10-12 जो भी पेज डिसाइड करेंगे ये पढ़ना है। और इन्हीं सब चीज़ों से फिर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, 25 GS बना देता हूँ और 10 हिंदी का बना देता हूँ, 35 क्वेश्चन दे देता हूँ और आप सॉल्व करो, है ना। अब टेस्ट सीरीज क्या होता है, टेस्ट सीरीज का मतलब होता है 140 क्वेश्चन GS प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी, ये मिलाकर के 200 फुल लेंथ इसको बोलते हैं। ये भी करा दूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो बुखार चल रहा है तेज़ी से, टेस्ट सीरीज बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कभी कल्याण ही नहीं हो सकता। जितने अधिकारी बने हैं सब टेस्ट सीरीज किए हैं, हमारे यहाँ से किए हैं, वहाँ से किए हैं। अरे भैया तो जाइए आप दूसरों की बात सुनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तो समझा ही सकता हूँ, बाकी खुद भी आप समझ सकते हो, बहुत ऐसा कोई कठिन मैथ रीजनिंग नहीं है, खुद आप सोच सकते हो, कॉमन सेंस की बात है। जब हम पढ़ेंगे तभी तो टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर आएगा। तो पहले पढ़ लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज मत देना, पहले ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट में
डेढ़ महीना 1 महीना पहले आप आराम से टेस्ट सीरीज दे करके अपने आप को चेक करिए। उससे पहले देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, दबाव में आ जाएंगे, हमें नहीं पता है फिर आगे क्या होगा, आपकी अपनी मर्जी। रही बात है इतने सारे लोगों का मैसेज आता है, आप खुद मैसेज पढ़ सकते हैं, कई बार दिखा चुका हूँ, ये आप सभी के लोगों के बीच से आपके भाई बहन हैं, ठीक है, और बराबर करते रहते हैं, इस प्रकार से सबका मैसेज आता रहता है। और ये दिल से निकली हुई आवाज़ है, कोई पैसा दे करके नहीं बुलाया गया है, ठीक है, ये मैसेज है लोगों का, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को, है ना, ये लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है, और आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। बस एक काम करना है, नंबर दिया हूँ, कल भी मैंने बताया था, पूरा अच्छे से कल का वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी स्ट्रेटजी से मैंने सारी चीज़ें बताया है ना। और किताबें देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन सचमुच ब्रह्मांड है, अगर इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए ना, प्री आज नहीं, कभी ज़िंदगी में जब तक आप तैयारी करेंगे 8-10 साल 5 साल, भगवान न करे ऐसा हो, जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करें, लेकिन फिर भी चाहे जब तक करेंगे प्री का आराम से होगा, ठीक है। एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत सब पढ़ते रहिए, लेकिन अभी 4 महीने के लिए सब बंद करके इस पर लग जाइए तो हो जाएगा, अन्यथा लक्ष्मीकांत ही पढ़ने में 1 महीना लग जाएगा, 1 महीना यानी 30-35 दिन, ठीक है। अब उसी हिसाब से जोड़ लो कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना, कितने स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप जो है एकदम कर सकते हैं, और सबका मैसेजेस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब बराबर दिखाता रहता हूँ ताकि आपको विश्वास हो और आप जो है अपनी तैयारी को धार दें, और जिसको जुड़ना है जुड़े, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, ठीक है। तो आप खुद ही मैसेज पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। हिंदी का देखो हर जगह पेज संख्या लिखा है, हिंदी का पेपर है 2000 मतलब कि जो 11 फरवरी को 23 वाला हुआ है, हर जगह पेज संख्या आपको मिलेगा, हर जगह डाले हैं, विकल्पों में डाले हैं, इसका प्रूफ वीडियो बनाया हिंदी का। कल कोई कह रहा था कि सर वो मैं ढूंढ रहा था मिल नहीं रहा था, प्लेलिस्ट में जाओ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हर जगह हर क्वेश्चन को मैंने अपनी बुक से फ़ोटो खींच करके दिया है कि इस पेज में ये है, ठीक है। फ़ोटो थोड़ा साफ नहीं आया है, लेकिन जो है मैंने हर जगह से देने का प्रयास किया है, और एक एक पेज का फ़ोटो खींच करके दिखाया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्रूफ, ब्लैक मैजिक पुस्तक से, ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो छूटा हो, विकल्प का विकल्प जो है दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये सब पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, यहाँ फ़ोटो थोड़ा गंदा आ गया है ना, जो पेपर का था देख सकते हैं, और वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसमें साफ दिखेगा और पेज संख्या समेत दिखाया गया है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। तो हर जगह पड़ा हुआ है, आप लोग आराम से जाकर देख सकते हैं सारा पेज में कौन कहाँ से आया है, ठीक है। 57 प्रश्नों का प्रूफ दिया है हिंदी का। किताबों की बात करें तो रोज़ आए दिन किताबें जा रही हैं, किताबों के बारे में सुविचार लोगों के आप देख सकते हैं, ठीक है, और किताबें सबके पास पहुंच रही हैं, समय से पहुंच रही हैं, ठीक है। तो ये सब कमेंट है, आप लोग देख सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और कभी आप भी इसी तरह कमेंट करेंगे और मैं आपके कमेंट को पढ़कर दिखाऊंगा, और ख़ास करके मज़ा तब आएगा जब आप फाइनल सिलेक्शन लेकर के हमें लिखेंगे 2-4 लाइन, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जो बैच चल रहा है निश्चित रूप से उसमें देखिएगा, लिमिट नहीं रहेगा रिजल्ट का। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तरह तरह के मैसेज हैं, है ना, और आप लोग देख सकते हैं कि फतह बैच है जो चल रहा है, ठीक है, और बाकी नया वाला जो बैच है वो भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, नया बैच से याद आ गया, मैं बताना चाहूँगा कि 2000 फीस का ऑफ़र मैंने रखा था, और 2000 फीस रखा था, इसमें मैंने कहा था प्रथम 100 पर, जो प्रथम 100 रहेंगे उनको ऑफ़र था 1500 रुपये। अब इसमें फ़ोटो मैं खींचना भूल गया, कल मैं दिखाया था, आज भूल गया,
इसमें 75 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, 20-25 और है, जिसको जुड़ना है फटाफट 1500 का ऑफर ले सकता है, अन्यथा उसके बाद स्टार्ट 2000। ठीक है, तो यही है, और बाकी कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज़ विस्तार